प्रसाद पाठक ललित कला न्यास के पुण्य स्मरण में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आना हुआ। इसके पहले 2 बार आया, वो दोनों अवसर भी मेरे लिए अविस्मरणीय थे और बहुत कुछ सुंदर यादों का भंडार लेकर के मैं दोनों बार गया यहाँ से। तीसरी बार अब जब आया हूँ तो ये बहुत ही अद्भुत अनोखा मेरे लिए अनुभव रहा। सनातन धर्म, सनातन पर विचार गोष्ठी विजय बहादुर जी ने कहा कि होगी, और मुझे तो कल ही पता चला कि कैलाश जी इसमें आएंगे। उनको सुनने का, देखने का फिर से मौका मिला, तो सुनते हुए मुझे लगा कि सनातन पर जो कुछ कहना था हम लोगों को, जो कुछ हम सोच रहे थे, उसका तो साकार रूप हमने देख लिया, और सनातन क्या है यह भी समझ में आ गया। बाकी जो मैं कुछ कहूँगा अपनी भाषा में टूटे फूटे ढंग से, अपने ढंग से उसके बारे में मैं कहूँगा। वो समय बहुत कम है, संक्षेप में बोलने का प्रयास भी करूँगा। सनातन क्या है यह शीर्षक था आज की गोष्ठी का, और सनातन, नित्य, शाश्वत, ध्रुव, सनातन, ये 5 सिनोनिम्स या पर्याय हमारे यहाँ माने गए हमारी परंपरा में। पांचों का अर्थ उस ऐसे तत्व से है जो कि अचल तो नहीं है, लेकिन जारी रहता है, बदलता भी रहता है। यही अर्थ मैं सनातन का लेता हूँ कि जो कायम रहता है, कायम रहा है, कायम रहेगा, पर अपरिवर्त्य नहीं है, नॉन चेंजेबल नहीं है। कॉन्टिन्यूटी के साथ चेंजेबिलिटी उसमें है, स्थिरता के साथ बदलाव उसमें है, तब तो वह सनातन होता है। तो जो नित्य या शाश्वत या सनातन है, वह अटल रूप से अपरिवर्तनीय नहीं हुआ करता। यह आशय मैं लेता हूँ। अगर ये आशय ले लिया जाएगा कि जो अटल है, शाश्वत शब्द से आशय ले लिया जाता है कि अटल है, तो वो मेरी दृष्टि में वो सनातन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सनातन हो ही नहीं सकता है। ऐसा तो कोई एक निराकार प्रत्यय, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। जिंदगी में जब हम सनातन को जीते हैं, उतारते हैं, तो हमेशा वह सनातन नए रूपों में प्रकट होगा। इसलिए यह परिभाषा नहीं बनती कि अपरिवर्त्य रूप से जो नित्य है वह सनातन है। हमारी परंपरा में नित्यता 2 प्रकार की बताई गई है। एक कूटस्थ नित्यता है, एक प्रवाह नित्यता है। ये आचार्य बताते हैं, इस पर बड़ी गहरी चर्चाएं होती हैं दर्शन शास्त्र में। तो जो कूटस्थ नित्यता है वह परिवर्त्य नित्यता है। जो वेदांत का परब्रह्म है, वह एक कॉन्सेप्ट है, वो तो नॉन चेंजेबल है। वेदांत में तो बाकी दर्शनों में बीइंग और बिकमिंग का झगड़ा आ जाता है कि जो है और हो रहा है, लेकिन कूटस्थ नित्यता एक तरफ और उसके बरक्स प्रवाह नित्यता, एक ऐसी भी नित्यता है, एक ऐसी सनातनता है जिसका कि प्रवाह चला आ रहा है। जब भी प्रवाह होगा तो उसमें बदलाव होता रहेगा। कैलाश जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही कि जो कुछ धर्म का स्वरूप, जो कुछ विचार ठहरे रह गए हैं, उन पर यदि सवाल नहीं उठाया जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारी परंपरा भी इसी तरह से आगे बढ़ती रही है। कई बार हमारी परंपरा की गलत व्याख्या करके जो ठहर गया है, समय में फॉसिलाइज्ड हो गया है, उसको सनातन कहने लग जाते हैं। मैंने पंडितों पर काम किया। 19वीं 20वीं शताब्दी के पंडित आज़ादी की लड़ाई के समय, पुनर्जागरण के समय क्या कर रहे थे संस्कृत के। भंडारकर ने मुझे बुलाया पूना के संस्थान में, तो मेरा उसमें कहना यह था कि संस्कृत के पंडित उस समय सारे शास्त्र ज्ञान को देश के पुनर्जागरण के लिए फिर से रिवाइव करने में लगे हुए थे। चाहे वो सातवलेकर हों, चाहे भंडारकर हों, चाहे बंगाल के बहुत सारे पंडित जिन्होंने कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ भी लड़ी, बहुत बड़े शास्त्रज्ञ और ज्ञानी थे। तो मैंने उसमें कहा कि जो चोटीधारी है और तिलकधारी है और जो एक तरह का जीवन जीता है कि उसकी 3 बार संध्या करेगा और अग्निहोत्र करेगा, वो पंडित नहीं है। क्योंकि महाभारत बताता है कि पंडित कौन है, जो अपनी प्रज्ञा से बदल देता है समाज को, वो पंडित होता है। जिसका ज्ञान बदलाव में काम में आता है। ज्ञान अपने आप में स्थिर हो सकता है, लेकिन उसको जब उतारते हैं जीवन में सनातन ज्ञान का, तभी सार्थक होता है जब वह कर्म में रूपांतरित होता है। हमारे
कोई भी नित्यता अपरिवर्तित हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ नियम यदि बताया गया कि नित्य स्नान कीजिए, लेकिन मुझे निमोनिया हो गया है, डॉक्टर कह रहा है कि आज मत नहाना, तो मैंने व्रत भी ले लिया है नित्य स्नान का, तो मैं उसको तोड़ दूंगा। इसलिए ऐसी कोई नित्यता संभव नहीं है जो कि कूटस्थ नित्यता हो। कूटस्थ नित्यता केवल प्रत्यय हो सकता है, मानस प्रत्यय हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो ये एक उदाहरण मैं दूंगा, 2-3 उदाहरणों से मैं बात करूंगा। गणेश पूजा हमारे यहाँ, गणेश तो हमारे अनादिकाल से पूजित देवता माने गए और उनको शाश्वत ब्रह्म के रूप में भी परिभाषित करते हैं। और गणेश पूजा पुराणों में चली आ रही है। लोकमान्य तिलक ने, उसके पहले कदाचित शिवाजी महाराज ने गणेश पूजा के उत्सव को नया स्वरूप दिया। और लोकमान्य तिलक ने कहा कि गणतंत्र का उत्सव है, क्योंकि ऋग्वेद में तो गणानाम त्वा गणपति को हवा में है, ये मंत्र को पढ़ के पूजा कराते हैं पंडित लोग। वहाँ गणों के जो अधिपति हैं वो गणपति हैं, ऐसा वहाँ शब्द आता है। तो जो गण हैं, गण तो हमारे यहाँ देश में बहुत प्राचीन काल से थे, लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से थी। वो गणों के अधिपति हुआ करते थे, तो उनके देवता हैं। तो उस रूप में गणतंत्र हमारे यहाँ है। उस परंपरा से जोड़ते हुए तिलक ने गणेशोत्सव को आज़ादी की लड़ाई के भाव से जोड़ दिया। अब यही गणेशोत्सव में जिस तरह से मनाते हुए देखता हूँ, मेरे तो बहुत ही दर्द होता है कि क्या डीजे बजता है और उसमें नाच गाने, फिल्मी गाने हो रहे हैं, वो इतना शोर शराबा हो रहा है। उसी समय बच्चों की परीक्षाएं आती हैं, कोई परवाह नहीं। उनको ये लगता है कि कितना बड़ा पुण्य हम कर रहे हैं। कोई कहने वाला नहीं है, कोई महात्मा उनसे कि नरक में जाओगे तुम। ये जो सता रहे हो छोटे छोटे बच्चों को जिनकी परीक्षाएं हैं, मैं मान लीजिए मुझे हार्ट की बीमारी है और वो 12 बजे रात तक डीजे बगल के मकान में, बगल के मैदान में गणेश की मूर्ति खड़े करके बजा रहे, धर्म के नाम पर कलंक है। उसमें नेता लोग शामिल होते हैं। कितनी ऊंची मूर्ति बनेगी वो, किस तरह की उस केमिकल से बनी हुई, उसको भोपाल के छोटे तालाब के किनारे इस तरह से पटक जाते हैं, वहाँ टट्टियाँ पड़ी रहती हैं जानवरों की। मैंने देखा आंखों से, उसके अखबारों में फोटो भी निकले कि वो गणेश की मूर्तियाँ जानवरों की जो मलमूत्र हैं उनके बीच में वहाँ पर पड़ी हुई, विसर्जन के लिए जगह नहीं मिल रही है। ये दृश्य मैंने देखे। एक धर्म ये भी है, इसको सनातन कह रहे हैं क्या आप लोग? और उसमें कितनी ऊंची मूर्ति बनेगी, इस पर पॉलिटिक्स होती है। और नेता कोई डिक्लेयर करता है कि ऊंची से ऊंची मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, यह हमारा धर्म है। नेता हमको धर्म बताने लगते हैं। तो ये कौन बताएगा? संत महात्माओं से मैं चिल्ला चिल्ला करके कहता हूँ कि कोई संत महात्मा को कहना चाहिए। इन्होंने हमारा और उनका सम्मान किया, कांची के शंकराचार्य जी ने, मैं साथ में था। एक ही मंच से हम लोगों ने सम्मान भी लिया। उसके पहले हम लोगों की कुछ चर्चा थी, उन्होंने अलग से बुलाया था। तो ये कह रहे थे कि आप बड़े संत हैं, तो आप यदि कह देंगे इसको कि बच्चों के ऊपर ये जो अमानुषिक अत्याचार होते हैं और चाइल्ड अब्यूज़ होता है, ये धर्मसम्मत नहीं है और इसको नहीं किया जाना चाहिए, तो इसका असर ज़्यादा होगा। पर संतों का अपना एक अलग दृष्टिकोण है। वो इन्होंने जैसा कहा कि लोक कल्याणकारी बातें करते हैं, जिससे कि समाज का जो नासूर है वो ठीक हो जाए, ऐसी बातें वो नहीं करते हैं। तो कितनी जोर से आतिशबाजी चलेगी, कितना शोर होने लगा। हम धर्म के नाम पर दबंगई और गुंडई करने लग गए हैं, और कितना बड़ा शोर शराबा हम कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं इसके नाम पर। इसको हम कहते हैं कि सनातन धर्म है। एक आदमी हमारे यहाँ हुआ, मैं मानता हूँ कि इन्हें गिने लोगों में से वह है जिसने कि सनातन धर्म क्या है यह समझा और करके बताया अपने जीवन में, उसको सार्थक रूप में। वो मेरी दृष्टि में गांधी है। अब और गांधी ने हम लोगों की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया। मैंने गांधी जी को दुर्भाग्य से नहीं देखा, शायद मेरे पिताजी ने भी नहीं देखा होगा। हम लोग, मैं मालवा में पैदा हुआ, मालवा के हम लोग, यहीं मध्य प्रदेश के। और अब मैं याद करता हूँ, मुझे लगता है कि गांधी जी ने कैसे हम लोगों की ज़िंदगी बदल दी थी। हम लोग गुजराती नहीं थे, हमारा यज्ञोपवीत हुआ, हमको संध्या वंदन करना होता था और शिखा हमारी थी। कुछ वो सब छूट गया, साइंस पढ़ा और सवाल हमने उठाने शुरू किए, वो सब हुआ। लेकिन हम लोग जो कि वेद पाठी और शिखा धारण करके संध्या वंदन करने वाले लोग थे, उनकी कुछ जीवनचर्या बदल करके और उसमें एक सुबह की प्रार्थना शामिल हुई। तो प्रार्थना हमारे यहाँ की जाती थी। उस प्रार्थना में बच्चा था 5-6 साल का, तब भी बैठता था। मेरे पिताजी संस्कृत के विद्वान थे और पता नहीं कैसे उस प्रार्थना में वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पढ़ाई जाने रे, ये भजन गाया जाने लगा। मैं भी गाता था, हम
लोग गुजराती नहीं थे, नरसिंह मेहता का भजन यहाँ कहाँ से आ गया। कुछ दिनों बाद अब मुझे याद आ रहा है कि पता नहीं कैसे 2 श्लोक उसमें जुड़ गए उसी प्रार्थना में, और बाद में पता चला कि वो तो गांधी जी के श्लोक हैं। तो ये जो भजन जुड़ा है, ये गांधी जी के असर से जुड़ा। तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शरीर श्रम अस्वाद सर्वत्र भय वर्जनम सर्वधर्म समानत्वम स्वदेशी स्पर्श भावना एतानी एकादश भी सेवा भी नम्रत्वम व्रत निश्चय। ये 2 श्लोक थे। मैं गांधी जी की कोई प्रामाणिक कोई जीवनी पढ़ रहा था, उससे मुझे पता चला कि गांधी जी ने अनुष्टुप लिखे होंगे, क्योंकि बहुत टूटी फूटी संस्कृत है और अशुद्ध है। और मेरे पिताजी जो संस्कृत के पंडित थे, वो कैसे उन्होंने मान लिया कि हम ये श्लोक गाएंगे उसमें। आप देखिए कि क्या अद्भुत किया गांधी जी ने उसमें। 10 धर्म के लक्षण हैं, सब बताते आ रहे हैं। हमारे लाभ जी ने भी बताया कि बुद्ध ने, महावीर ने ये अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये सभी, और जो 10 कमांडमेंट्स हैं मूसा की, हजरत मूसा की, अन्य धर्मों में जो उनमें भी कुछ इस तरह की बातें आती हैं। गांधी जी ने क्या किया कि वो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह तो रखे, उसके बाद उन्होंने शरीर श्रम, शारीरिक श्रम, अस्वाद, भोजन की जो जिह्वा लोलुपता है उसको छोड़ना, सर्वत्र भय वर्जन, निर्भय होना, जो इन्होंने जिंदगी में चरितार्थ करके दिखाया कि गोली चलने वाली है, खड़े हैं कि मुझे मार दीजिए। गांधी जी भी तो खड़े हो जाते थे कि मेरे ऊपर गोली चला दो। तो ये, और सर्वधर्म समानत्व और स्वदेशी और अस्पृश्यता, 5 पुराने रख कर के 6 उन्होंने जोड़े इसमें। और हमारे समाज में जो हम लोग मध्य वर्ग के लोग थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वल्लभ समुदाय के अनुयायी थे, उनको लगा कि गांधी बहुत बड़े महात्मा हैं, वो उस परंपरा में सनातन की क्रियाशील गतिशील व्याख्या कर रहे हैं। यदि उसमें शारीरिक श्रम को भी ला रहे हैं, और फिर हम लोगों की ज़िंदगी में आने लगा कि हमको थोड़ी बहुत मेहनत करना चाहिए, हम लोग बगीचे में पेड़ पौधों में पानी दे करके वो सब। तो ये जो बदलाव आया वो सनातन बना रहा। जो सनातन के प्रत्यय थे उनमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया कि उनमें विकृति आ जाए, एक सार्थक बदलाव आया। तो ये मनु ने जो 10 लक्षण बताए हैं, अब मैं उसको छोड़ दूंगा, संस्कृत के उदाहरण आदि नहीं दूंगा, लेकिन ये सारे जो जिसके बारे में हम ये मानते हैं कि सनातन धर्म के तत्व हैं, ये तो परिवर्त्य हैं, इनमें तो कोई बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन क्यों नहीं आएगा? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यदि ये शाश्वत धर्म के अंग है, तो ये उस तरह से कूटस्थ रीत्य नहीं रह सकते। मेरे ऊपर कोई आता ही अत्याचार कर रहा है तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा, कोई देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो हमको उत्तर देना पड़ेगा। तो अहिंसा जो सर्वत्र धर्म नहीं रह जाता है। ये जो सत्य है, वो जिस सत्य से लोक का अहित होता हो, सत्य फिर नहीं रहेगा। महाभारत में इसको बताते हुए बहुत सुंदर कहानी दी गई कि कोई कुशिक ऋषि थे, बड़े सत्यवादी थे, उन्होंने व्रत ले रखा था कि हमेशा सत्य बोलूँगा, और अपने आश्रम में बैठे तपस्या कर रहे थे। वहाँ से भागते हुए कुछ यात्री निकले, उनके पीछे लुटेरे, खूंखार लुटेरे लगे हुए थे। उन यात्रियों ने सोचा कि तो ऋषि का आश्रम है, इसके पीछे जो कुछ झाड़ियाँ हैं उसमें वो जाकर के छिप गए। उनको लगा कि यहाँ पनाह मिल जाएगी, और वो लुटेरे भागते हुए आए, उनका पीछा करते हुए ऋषि से पूछा कि आप सच बता दीजिए, कुछ आगे लोग गए हैं हमारे आगे, वो कहाँ हैं? अब ऋषि तो सत्यवादी थे, उन्होंने बता दिया कि वो पीछे झाड़ियों में छिपे हुए हैं। और वो लुटेरे उनके पास पहुंच गए, उनका माल असबाब लूटा, उनकी हत्या कर दी। उसके बाद जब वो ऋषि का निधन हुआ तो नरक में पहुंचे, घोर नरक में पहुंचे वो। तो यमराज से उन्होंने पूछा कि मैंने जिंदगी भर तपस्या की, जिंदगी भर मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने हमेशा सत्य बोला, मुझे नरक में क्यों लाया गया है? उन्होंने, यमराज ने कहा कि तुमने एक ऐसा सत्य बोला है जिससे कि हत्या हो गई लोगों की, ऐसा सत्य नहीं होता है। तो ये जो शाश्वत धर्म, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, उसमें ठहराव यदि आ गया है, गतिशीलता नहीं है, तो वो शाश्वत धर्म नहीं रह जाएगा। उसमें यदि दिखावा आ गया है, प्रदर्शन आ गया है, तो शाश्वत सनातन नहीं रहेगा जब तक लोकानुरूप, लोकहित के अनुरूप बदलता रहेगा। तो जो सनातन धर्म की एक व्याख्या भी हमको सुचिंतित व्याख्या किसी बड़े पंडित ने ये बताई, जो लोग ये कहते हैं कि हम वेद वचन का जो पालन करता है वही सनातनी है, उसके साथ ही जोड़ा गया वहाँ पर जहाँ सनातनी की व्याख्या की गई
कि ऐसा श्रुति सम्मत वचन का पालन जो कि लोक व्यवहार से समर्थित हो, जो लोक हित में हो, तभी वह सनातन होता है। कि लोक हित में नहीं होगा, लोक के लिए नहीं होगा और लोकोपकार के लिए नहीं होगा, तो वह सनातन नहीं रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के सनातन धर्म किस प्रकार से गतिशील हो सकता है, गत्यात्मक हो सकता है, इसको मैं समापन करते हुए एक कविता पढ़ूंगा। विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। वो भी जिस तरह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उनको भी ज्ञानपीठ इस साल मिला है और कुछ अलग तरह की उनकी कविताएं होती हैं। एक विशाल चट्टान के ऊपर एक चट्टान इस तरह रखी हुई है कि अभी अभी गिरने को है। यह अभी अभी गिरने को है, पुरातन है। अभी अभी गिरने को है, जैसे शाश्वत है। अभी अभी गिरने को है, एक भविष्य है। पर जो अभी अभी गिरने को है और कब से नहीं गिर रहा है, इसके नीचे से एक रास्ता जा रहा है। यह कितना नवीन है कि इस अभी अभी गिरने को चट्टान की छाया में अभी एक चरवाहा आकर खड़ा हो गया है। इसमें विनोद कुमार शुक्ल, जहाँ तक कविता की तो व्याख्या कई तरह से होती है और यही जो बड़े सत्य हैं वो अपना स्वरूप अलग अलग युग में, अलग अलग समय में अलग अलग तरह से खोलते हैं, अलग अलग रूपों में व्यवहारिकता अपनी प्रकट करते हैं। कविताओं की तो व्याख्याएं अपने अपने अनुसार हो सकती हैं। तो जो एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान रखी हुई है, एक नोक भर उसकी टिकी हुई है, जो दृश्य हमने जबलपुर में मदन महल में देखा कि वहाँ सदियों से दो चट्टानें एक के ऊपर एक रखी हुई और एक सुई की नोक जैसी जगह पर दूसरी चट्टान टिकी हुई। वो शायद कई शताब्दियों से वहाँ से हिली नहीं है। तो एक ऐसा तत्व है जो कि हिलता नहीं है, बहुत नाजुक सा है, लगता है कि गिर जाएगा, गिरने वाला है, लेकिन वह नहीं गिरता है, लेकिन वह नवीन होता रहता है क्योंकि उसके आसपास गतिशीलताएं जारी हैं, उसके आसपास दृश्य बदलते हैं, उसके नीचे बहुत कुछ होता रहता है उसकी छाया में। तो यह जो एक चरवाहे का वहाँ उपस्थित होना और एक चरवाहे का वहाँ आना, यह जो लोक और सनातन, वेद और लोक, इनकी उपस्थिति एक साथ जब तक नहीं होगी तब तक सनातन की अवधारणा पूरी नहीं, मुकम्मल नहीं होगी। और इन शब्दों के साथ अपने बात में समाप्ति यहीं पर करता हूँ। आपने बहुत धैर्य से सुना। आप सब